इसलिए हमारे जीवन में पितृदोष ना लगे। पितृदोष लगने से निर्धनता आती, दरिद्रता आती है, बहुत सारे दुख होते हैं। पितृदोष से हमारे संतान के विवाह भी नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है पुत्र की, पुत्रियों की पितृदोष से शादी नहीं होती है। क्यों? पितरों के कल्याण के लिए हमने कुछ नहीं किया, इसलिए पितृदोष आ गया। पितरों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, यदि हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में पितृदोष आ जाएगा और हम दुखित हो जाएंगे। इसलिए संतान उत्पन्न करना, गृहस्थ जीवन में संतान होना जरूरी है। आत्मदेव का कोई संतान नहीं हुआ, उन्होंने पुण्य कर्म किया, कोई भी संतान न पुत्री न पुत्र हुआ, दुखित होकर वन चले गए, दुखित होकर वन चले गए। इस जीवन से क्या लाभ? मर जाना चाहिए। एक संत आए, संत के चरण पकड़कर रोने लगे। संत ने कहा कि ब्राह्मण देव, तुम देखने में ज्ञानी लग रहे हो, पर क्यों रो रहे हो? कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपना दुख का कारण बताओ ब्राह्मण। भगवान, मैं भाग्यहीन हूं, मेरे हाथ से पितृलोक जल नहीं ग्रहण करते हैं। मैं जिस गाय को पालता हूं बंध्या हो जाती है, जिस वृक्ष को लगाता हूं फल नहीं लगता, फल लाता हूं घर में शीघ्र सड़ जाता है? मैं भाग्यहीन हूं, मुझे पुत्र दीजिए। उन्होंने किस्मत पढ़कर के देखा, यहां ब्रह्मा की लेख को पढ़कर के देखा, ब्राह्मण देव एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुमको पुत्र नहीं है, न पुत्री है। इसलिए पुत्र की आशा छोड़ दो, संन्यास ग्रहण करो, इसमें सर्व सुख है। पुत्र सुख नहीं देता है, अच्छा कर्म सुख देता है। हमने मान लो आशा करी कि पुत्र सुख देगा, और पुत्र की शादी कर दो, बड़ा हो गया, वृद्धावस्था में ही माता पिता को बाहर निकाल देता है, और दुखित होकर के माता पिता वृंदावन में चले जाते हैं, अयोध्या में चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। तो आपने जो सोचा था कि पुत्र सुख देगा, पुत्र ने सुख दिया? पुत्र से आपको सुख मिला? नहीं। इसलिए अच्छे कर्म से व्यक्ति को सुख मिलता है, पुत्र से सुख नहीं मिलता। और ब्राह्मण देवता, सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, सुख नहीं मिला। चित्रकेतु राजा का एक बेटा था, सुख नहीं मिला। न ज्यादा पुत्र वालों को सुख, न कम पुत्र वालों को सुख। इसलिए सन्यास ग्रहण कर लो। मना सन्यास से कुछ नहीं होगा। मुझे पुत्र दो। एक फल दिया, पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। ब्राह्मण आए और धुंधली के हाथ में रख कर के चले गए, इसको खा लेना, पुत्र होगा। चले गए। गुरु ने क्या कहा था? पत्नी को खिला देना, पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में दे दिया। गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के वचनों पर जिसका विश्वास नहीं हो, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता।
गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि। सपने हूँ सुगम ना सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगम ना सुगम। मात पिता गुरु प्रभु की मानी, मात पिता प्रभु, मात पिता गुरु प्रभु की मानी, मात पिता गुरु बिना ही विचार करिय शुभ जानी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी। गुरु के वचनों पर विश्वास हो। माता पिता गुरु और प्रभु इनके वचनों को बिना विचार कर ही पालन करना चाहिए, बिना विचार कर पालन कर। धृतराष्ट्र ने, क्या युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि जुआ खेलना पाप है? जुआ खेलना पाप है, युधिष्ठिर जी जानते थे। फिर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा थी कि युधिष्ठिर तुम जुआ खेलो। तो माता पिता गुरु के वचनों को बिना विचार का ही पालन करना चाहिए। इसी सिद्धांत को स्वीकार करके और युधिष्ठिर ने, पिता की आज्ञा है कि जुआ खेलो, जुआ खेलो। यद्यपि दुख मिला, वनवास भोगना पड़ा, फिर भी उनका मंगल हुआ, कल्याण हुआ। गुरु के वचनों का पालन करो बिना विचार। युधिष्ठिर ने जुआ खेला। और दूसरी बात, युधिष्ठिर ने जुआ खेलकर हमको शिक्षा दी। हम जैसे ज्ञानी पुरुष भी यदि जुआ खेलेंगे तो कितना दुख हमारे जीवन में आए। इसलिए मनुष्यों, जुआ कदापि मत खेलना, जुआ मत खेलना, सब कुछ चला जाएगा, दुख होगा। और आगे आप सुनेंगे, जुआ में कलयुग निवास करता है, शराब में कलयुग निवास करता है, वेश्यालय में कलयुग निवास करता है, हिंसा में कलयुग निवास करता है। इसलिए शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, हिंसा मत करो, वेश्यालय मत जाओ। हमको शिक्षा देने के लिए ही युधिष्ठिर ने जुआ खेल करके हमको शिक्षा दी। धुंधली के पास उसकी सखी आई। सखी से कहा, देखो बहन, मेरे पति फल लाए हैं, कहते हैं फल खा लो पुत्र होगा। फल खाने से पुत्र होता है क्या? अरे मैं फल खाऊंगी पेट बढ़ जाएगा, घर का काम धंधा नहीं होगा, कहीं चोर घुस आए तो मैं भगूंगी कैसे? उस अवस्था में मेरी ननंद आ गई तो सारा घर का माल मत्ता उठा ले जाएगा। मैंने सुना है सुखदेव जी अपने माँ के उदर में 12 वर्ष रहे। यदि वह बेटा भी मेरे उदर में 12 वर्ष रहा तो मेरा तो मरना ही हो जाएगा। उसकी बहन आई, बहन के सामने रोने लगी। बहन ने कहा, चिंता मत करो, फल मत खाओ, परीक्षा के लिए गाय को खिला दो, देखते हैं पुत्र होता नहीं होता। और मुझे संतान नहीं हुई तो फिर पति कहेंगे मैं भी गर्भवती हूं, वह पुत्र होगा तुमको लाकर दे दूंगी।
9 महीना तो छिप कर के रहो। धुंधली ने ऐसे ही किया। पुत्र हुआ, बहन को, उसके पति को कुछ धन दे दिया और छुपा कर के ले आया। उसके पति ने धुंधली को दे दिया। बड़ा उत्सव मनाया, आत्मदेव ने पुत्र हो गया। अब आत्मदेव नामकरण करने लगे। धुंधली ने कहा, वाह, 9 महीना मैंने पेट में रखा, उत्पन्न करने का दुख मैंने सहा, और नामकरण आप कैसे करेंगे? मैं करूंगी नामकरण। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली का मतलब होता है जिसको साफ नहीं दिखता है। जिसको साफ नहीं दिखता है, धुंधलापन आ गया है, उसको धुंधली कहते हैं। अज्ञान की वृत्ति। और धुंधकारी जो अंधकार फैलाता है, संसार में अज्ञान फैलाता है, जो पाप करता है, उसको ही धुंधकारी कहते हैं। ये धुंधली, धुंधकारी, केकी आदि इतने बदनाम हो गए हैं नाम, अपने बच्चों का कोई नामकरण नहीं करते। किसी को धुंधकारी कह दो तो नाराज हो जाएगा। कोई अपने बच्चों का नामकरण। 3 महीना के पश्चात गाय को भी पुत्र हुआ और उसका नामकरण हुआ गोकर्ण। सारा शरीर मानव का था, उसके कान गाय के समान थे, इसलिए गोकर्ण नाम पड़ा। जिसके कान में वेद वाणी हो, वेद ज्ञान हो, उसका नाम गोकर्ण होता है। धुंधकारी महान खल निकल गया, क्योंकि माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो पुत्र में आते हैं, निश्चित रूप से पुत्र में आते हैं। संत के संस्कार गोकर्ण में आ गए और धुंधकारी के अंदर धुंधली के बहन का संस्कार आ गया। महान खल निकल गया, गोकर्ण ज्ञानी निकल गया। शराब पीने लगा, बच्चों को खिलाते खिलाते और कुएं में फेंक देता। पिता ने समझाया, माना नहीं, रोने लगा। गोकर्ण ने पिता को ज्ञान दिया, पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, इंद्र को सुख नहीं है, राजा को सुख नहीं है, ब्रह्मा को सुख नहीं है। एकांत रहने वाले मननशील, जिन्होंने अपनी आशा का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि को सुख है। बेटा क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे ज्ञान दो। पिताजी को 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। शरीर में अहमता होती, इसको त्यागो। परिवार में ममता होती, इसको त्यागो। रसिक बन जाओ, भगवान की कथा सुनो। दूसरे के गुण दोष मत देखो। गुण देखोगे आसक्ति होगी, दोष देखोगे द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए गुण दोष से मुक्त हो जाओ, भगवान का आश्रय लो, वन में जाकर के। पिता को उपदेश दिया, पिता को उपदेश दिया, और पिताजी सब कुछ छोड़ कर के चले गए। पिताजी छोड़ कर के चले गए, वन में चले गए। वन में जाने मात्र से तो कुछ नहीं होगा, वन में कुछ करना तो पड़े, वन में कुछ करना पड़े। तो ये नित्य क्या करते हैं? श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और वो मुक्त हो गए।
संसार में कोई साथ नहीं जाएगा आपका। आपने जो अच्छा कर्म किया है वही आपके साथ में जाएगा। ये जो धन है ना, आपके शरीर तक है। शरीर छूटने के पश्चात ये धन काम नहीं आएगा। आपने जो धर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, वही आपके साथ जाएगा। कितना भी धन एकत्रित कर लो, इस शरीर के साथ ही वह रह जाएगा। शरीर छूटने के पश्चात वह नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करो, पाप मत करो, पुण्य कर्म करो। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। घर ले जाए परिवार बाल तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार बाल तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। यमदूत पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। जाएगा कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर के झटे उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झटे उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बाकी तो खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी तो खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम जप ले बीड़ा ये पार होवे, प्रभु का नाम जप ले बीड़ा ये पार होवे। माया मोह में फंस कर जीवन मोल खोवे, माया मोल खोवे। हरि का नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न
पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। श्री राधे। आत्मदेव ने अपने जीवन में कल्याण कर लिया। जीवन में सत्कर्म पुण्य कर्म के अलावा कुछ भी नहीं साथ जाता। घर मकान जमीन जायदाद बैंक बैलेंस जितने भी संबंध है शरीर के, इस शरीर के साथ ही है। शरीर छूटने के पश्चात ना संबंध जाते हैं, ना बैंक बैलेंस जाएगा और ना ही जमीन जायदाद, कुछ भी नहीं जाएगा। हमने जो शरीर से अच्छा कर्म किया है, पाप किया है तो पाप जाएगा, पुण्य किया है तो पुण्य जाएगा। पाप का परिणाम होता है दुख, पुण्य का परिणाम होता है सुख। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो पुण्य करो, कभी भी पाप मत करो। पाप मत। हमारे जीवन में दुख आता है तो समझ लो हमारे पाप का परिणाम है, सुख आता है तो समझ लो हमारे पुण्य का परिणाम। एक दिन माताजी को बहुत मार किया, पिटाई किया। धन कहाँ रखा है? धुंधकारी ने, बताओ। और उसके डर के मारे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। यह शरीर भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा सुंदर उपहार है। इसको नष्ट मत करो, इसका सदुपयोग करो। इस शरीर से अच्छे कर्म करो, पुरुषार्थ करो, परोपकार करो, भगवान प्रसन्न होंगे। समाज की सेवा करो, भगवान प्रसन्न होंगे। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। आत्मदेव का कल्याण हुआ और धुंधली ने आत्महत्या कर ली। क्यों? आत्मदेव ज्ञानी था और धुंधली अज्ञानी थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। संसार की ठोकर ज्ञानी को भी लगती है, अज्ञानी को भी लगती है। ज्ञानी अपने ज्ञान बल से उसका समाधान खोज लेता है और अज्ञानी आत्महत्या कर लेता है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है। हम सदग्रंथों से दूर जा रहे हैं, अच्छी पुस्तकों से दूर जा रहे हैं। हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अच्छे अच्छे सत्पुस्तकों को पढ़िए, सदग्रंथों को पढ़िए, आपको ज्ञान मिलेगा। आने वाले जीवन में जो समस्याएं हैं, हर एक समस्याओं का समाधान होगा आपके जीवन में। छोटी छोटी सी बात भी हमको शास्त्रों से मिल जाती है, समाधान निकल जाता है। एक संत जी रामायण का पाठ कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया। इन महात्माओं को ना स्थान दिखता, न समय दिखता। ये प्लेटफार्म में रामायण पढ़ रहे हैं। बोले महाराज, इसके पढ़ने से क्या होता है? बोले बेटा, क्या नहीं होता, सब कुछ होता। उसी समय ट्रेन आई और ट्रेन में दोनों बैठ गए।
वह व्यक्ति भी बैठ गया और महात्मा भी बैठ गया। उसी समय उसको अपनी पत्नी की याद आई, रोने लगा, अरे मेरी पत्नी तो प्लेटफार्म में छूट गई। महात्मा ने कहा, बेटा तूने रामायण का पाठ किया होता तो तेरी पत्नी नहीं छूटती। क्यों? जब राम जी को केवट के नाव में बैठकर गंगा पार करना था तो तुमको पता पहले किसको बिठाया? त्रियां चढ़ाई चढ़े रघुराई। अपनी पत्नी को पहले बिठाया, फिर बाद में बैठे। कहीं जाना हो, सफर करना हो, परिवार साथ में हो, पत्नी बच्चे हो, तो गाड़ी में सबसे पहले किसको बिठाओ? बच्चों को बिठाओ, पत्नी को बिठाओ, फिर बैठो। और मूर्ख, तू पहले ही बैठ गया, पत्नी छूट गई। तूने रामायण का पाठ किया होता तो यह दुर्घटना तेरे साथ नहीं होती। तो छोटी छोटी भी बात सीखने को हमको ये शास्त्रों से मिल जाती है। इसलिए रामायण का पाठ करिए, भागवत का पाठ करिए, गीता का नित्य पाठ करिए, आपको ज्ञान होगा और उस ज्ञान से आने वाले जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा शास्त्रों के पाठ से। गोकर्ण तीर्थ में चले गए, न उनका कोई प्रिय न अप्रिय है, वो तो महात्मा है। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रख लिया और उनको प्रसन्न करने लगा। वे नित्य नई नई वस्तु मांगती और जितना धन था सब खर्चा हो गया। उनको प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा। बहुत धन एकत्रित हो गया। उन्होंने विचार किया कि राजा एक दिन इसको पकड़ लेगा, इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, धन भी चला जाएगा, इसको तो मरना ही है एक दिन, तो धन की रक्षा के लिए क्यों ना हम ही मार दें। सो रहा था, धुंधकारी को रस्सी में बांधा उन्होंने और रस्सी में बांध करके लठ से पिटाई की, मरा नहीं तो उसके मुख में अग्नि की ज्वाला डाल दी और अग्नि की ज्वाला से तड़प तड़प के मर गया। और घर में ही गड्ढा करके उसको गड़ा दिया। लोगों ने पूछा, कहाँ गए धुंधकारी? बोले विदेश गए हैं कमाने के लिए, काफी दिन के बाद आएंगे। धन लेकर चली गई। उन पुंसचलियों के तो अनेक पतियां होते हैं, इसलिए ऐसी नारियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो पुंसचली होती, जिनका हृदय छुरे के धार के समान है और मुख सुंदर है। मरकर के धुंधकारी प्रेत बना। जैसा कर्म जो करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। और भूखा प्यासा बहुत तकलीफ में गोकर्ण ने सुना कि तुम्हारा भाई प्रेत बन गया है। उसके उद्धार के लिए गए में पिंडदान किया। कुछ दिन के बाद पुनः आया, अपने घर में देखा धुंधकारी भाई के समक्ष प्रकट हुआ, अग्नि रूप में, इंद्र रूप में, भैंसा रूप में। कौन हो तुम? बोल नहीं सकता था। अपनी अंजलि में जल लेकर छिड़का, रोने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदुयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं गोकर्ण। मैंने ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया अपने कुकर्म से, मेरा उद्धार करो। धुंधकारी तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने गया में पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धुंधकारी दूसरे गोत्र का था
और गोकर्ण दूसरे गोत्र का था। इसलिए इन्होंने जो पिंडदान किया धुंधकारी को नहीं मिला। अपने गोत्र वाले ही पिंडदान करते हैं तब मुक्ति मिलती है। गोकर्ण जो था वह गाय का पुत्र था और धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा था, इसलिए अलग अलग गोत्र हो गए। दूसरी बात, जो अपने माता पिता को दुख देता है, उनको अपमान करता है, उनको रुलाता है, उसका उद्धार गया में पिंडदान करने पर भी नहीं होता। और भागवत कहती है जिसका उद्धार गया में पिंडदान करने से भी नहीं हुआ, उसका उद्धार श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा से। इसलिए सारे तीर्थों से बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत की कथा। उसके उद्धार के लिए शास्त्रों में देखा कोई साधन नहीं मिला। सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह से इसकी मुक्ति होगी। एक मुख्य ब्राह्मण को श्रोता बनाकर रखे और गोकर्ण ने श्रावण महीना में भागवत सप्ताह कथा प्रारंभ कर दी। सब सुनने के लिए आए, वह धुंधकारी भी सुनने के लिए आया। वह वायु रूप में था, बैठ नहीं सकता था। एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसमें प्रविष्ट होकर के कथा सुनने लगा। और बड़ा आश्चर्य हुआ, कथा समाप्ति पर एक गांठ फट गई प्रथम दिन, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, इस तरह से 7 दिन की कथा समाप्ति पर 7 गांठ फट गई और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भागवत की जय जयकार करने लगा। बोलिए भागवत महापुराण की। यह भागवत कथा धन्य है, जो पेट पीड़ा को नष्ट करने वाली। यह सप्ताह भी धन्य है, जो श्री कृष्ण के लोक को प्रदान करने वाला है, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह। उसको लेने के लिए विमान आया। जब ले जाने लगे भगवान के पार्षद, तो गोकर्ण ने प्रश्न किया उनसे, यहां तो अनेक श्रोता हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? सबने साथ में कथा सुनी है, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया? बोले इसलिए क्योंकि जैसा श्रवण धुंधकारी ने किया है, वैसा श्रवण किसी ने नहीं किया। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। ध्यान से सुनना, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह नष्ट हो जाता है। प्रमाद से, आलस्य से सुना हुआ नष्ट हो जाता है। जिस मंत्र में संदेह है उस मंत्र की कोई शक्ति नहीं मिलेगी, और व्यग्र चित्र से जपा हुआ नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारा ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। हम सुनने के लिए बैठे हैं तो आलस्य ना करें, सोए नहीं, सजगता से श्रवण करें। सो जाओगे, क्या सुना समझ में नहीं आएगा। और जो मंत्र है आपको, गुरु मंत्र चाहे भगवान का मंत्र, उसमें संदेह मत करो, दृढ़ विश्वास करोगे, इस मंत्र से हमारा उद्धार हो जाएगा। जिस लक्ष्य को लेकर इस मंत्र को हम जप कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह लक्ष्य हमको प्राप्त होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हो। मंत्र में जितना विश्वास होगा, हमारी गुरु में जितना विश्वास होगा, भगवान की मूर्ति में जितना विश्वास होगा, तीर्थ में जितना विश्वास होगा, औषधि दवाई में जितना विश्वास होगा, उतना ही हमको लाभ होगा। आप यदि दवाई ले रहे हैं, दवाई में आपका विश्वास है कि इस दवाई से मेरा रोग निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, तो रोग नष्ट हो जाएगा। यदि दवाई में आपको संदेह है, खा तो रहे हैं, पता नहीं
रोग दूर हो गए कि नहीं होगा? तो समझ लो अब दूर नहीं होने वाला है रोग। दवाई में संदेह मत करो, मंदिर की मूर्ति में संदेह मत करो। शिवजी की पिंडी है, वो साक्षात शिव है, वो पत्थर नहीं है, वो कोई धातु नहीं है। जब मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो साक्षात शिव प्रकट हो गए उसमें। इसलिए मूर्ति में संदेह मत करो। यदि आपकी भावना पत्थर की है तो आपके लिए पत्थर है, आपकी भावना है शिवजी साक्षात है तो साक्षात शिवजी। किसी ने कहा है, काष्ठेन विद्यते देव शिलायां न कदाचन, भावे ही विद्यते देव तस्माद् भावं ही कुर्यात्। भगवान कहाँ रहते हैं? लकड़ी में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है, भाव में ही भगवान। बिना भाव रीझे नहीं, बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। कितना ही जब तप करो, बिना भाव के ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण करो, घर में जाके मनन करो। आज हमने क्या क्या सुना है वो आपको याद हो जाएगा, और फिर आचरण करो। केवल इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, सुनने का कोई अर्थ नहीं। सुनो और उसको आचरण में लाओ, कर्म में लाओ। अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करो, यदि त्यागने वाली बात है तो हमारे जीवन से दुर्गुण को दूर करो, त्याग दो। कथा को हम जीवन में लाएंगे तभी सुनने का सच्चा फल मिलेगा, अन्यथा कोई फल नहीं। 2 कठपुतली थी, कठपुतली वाला आया राजा के पास, कठपुतली नचाया। राजा ने कहा इन दोनों की क्या कीमत है? एक की 5 रुपया और एक की 500 रुपया। बोले देखने में दोनों एक सी लग रही है, पर भाव में डिफरेंस क्यों? बोले राजन, एक के कान से सूत डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है, ये 5 रुपया की। और एक के कान से सूत डालो तो पेट में चला जाता है, ये 500 रुपया की। कहने का तात्पर्य, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं। लोग पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं, कथा सुनने के पश्चात अपना पल्ला झाड़ते हैं। लो पंडित जी अपनी कथा अपने पास रखो, हम तो घर जा रहे हैं, बोल राधे राधे। पल्ला झाड़ कथा नहीं सुने हम इस कान, दोनों कान से सुनकर अंतःकरण में ले जाएं और अपने जीवन में कथा को लाएं। ये कथा का सच्चा फल है। कथा सबने सुनी है, पर जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसे किसी ने नहीं सुनी। पुनः कथा हो, सब लोग कथा श्रवण करेंगे तो सबको अच्छा फल मिलेगा और सबको भगवान अपने धाम में ले जाएंगे। पुनः गोकर्ण ने कथा प्रारंभ की और सब लोग सुनने के लिए आए, और उस कथा में सबने बैठ करके सुना। कथा समाप्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने अनेक विमान लाए और गोकर्ण को हृदय से लगा लिया, और जितने भी श्रोता थे सबको अपना रूप दे दिया भगवान। अयोध्यावासी पहले जैसे श्री राम के साथ गए थे साकेत धाम, वैसे ही भागवत कथा सुनने मात्र से और ये सारे लोग भगवान के धाम को चले गए। सारे लोग भगवान को धाम को चले गए। यह है भागवत की कथा की महिमा है।
भागवत की कथा की महिमा है। भगवान की दयालुता, भगवान ने केवल श्रोताओं का, मनुष्यों का उद्धार नहीं किया, वहां जो भी थे सबका उद्धार कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जितने भी थे कथा परिसर में जो भी आ गए सबका उद्धार हो गया। यह है भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। जमाया ज्ञानता ने डेरा जमाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया। ले लो शरण मैं शरण चाहता शरण में शरण चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। चाहे आंधी तूफान आए, उठे चाहे आंधी तूफान आए, मेरे मन को भगवान डिगा नहीं पाए, मेरे मन को भगवान डिगा नहीं पाए। विश्वास ये सतेरा चाहता हूँ, विश्वास ये सतेरा चाहता हूँ।
तुम्हारी नजर करम गर, हुई ना तुम्हारी रहेगी उजड़ती आशा की क्यारी, रहेगी उजड़ती आशा की क्यारी। खिले फूल गुल संसदा चाहता हूँ, खिले फूल गुल संसदा चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। मिले भीख विनती सुनो ना मेरी कन्हैया, विनती सुनो ना मेरी कन्हैया। मिले भीख तेरी दया की कन्हैया, मिले भीख तेरी दया की कन्हैया। मैं तो दीवाना बनूं चाहता हूँ, मैं तो दीवाना बनूं चाहता हूँ, बनूं चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं। एक बार किसी को अपना लें तो उसका दुर्गुण नहीं देखते, अब गुण नहीं देखते, सबका उद्धार करते। अभी भागवत की महात्मा की कथा चल रही थी, इतने से ही ज्ञान वैराग की दुख निवृत्ति हो गई और भक्ति उन दोनों को लेकर जहां कथा हो रही थी वहां आ गई। लोगों ने पूछा ये कहां से आई? बोले कथा के अर्थ से अभी प्रकट हुई हो। कहां बैठूं? शनकादिकों ने कहा मेरे श्रोताओं के मन में बैठ गए, कलयुग तुम्हारा वहां कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ गए। जब भक्ति सबके हृदय में प्रकट हुई, दिव्य संकीर्तन हुआ भागवत की कथा में। किसी ने करताल लिया, किसी ने मृदंग लिया, जय जयकार करने लगे। नाम संकीर्तन से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। कलयुग में नाम संकीर्तन बहुत बड़ा साधन है भगवान का, इसलिए अपने घर में सुबह शाम जरूर नाम संकीर्तन करिए, भगवान की आरती करिए। आरती के पश्चात ज्यादा नहीं तो 5-10 मिनट 2 मिनट ही भगवान का नाम संकीर्तन करिए। घर में बड़े बड़े अमंगल दूर हो जाएंगे। उस घर में भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी, जिस घर में भगवान का नित्य नाम संकीर्तन होता।
उस घर से भूत प्रेत की बाधा निकल जाएगी, पितरों का उद्धार हो जाता है। नाम संकीर्तन से भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई घर में कोई दोष है, वास्तु आदि दोष भी हैं, तो नाम संकीर्तन से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। नाम संकीर्तन करने से परिवार में जो कलह होता है वह भी दूर हो जाता है। नाम संकीर्तन से परिवार में प्रेम बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि भजन और भोजन साथ साथ में करो। नाम संकीर्तन, भगवान की आरती सब मिलकर के करो और भोजन सब साथ में बैठ कर करो। इससे आपस का प्रेम बढ़ता है। भोजन सब परिवार वाले बैठ करके एक साथ भोजन करो और भजन एक साथ बैठ करके भजन करो, उससे प्रेम बढ़ता है। नाम संकीर्तन से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा आप सभी से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो आपको पता सनकादिक नाथ आदि ने क्या वरदान मांगा? जहां भी भागवत सप्ताह कथा हो आप वहां प्रकट होइए, वहां पधारिए, यह वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया। आज भी जहां भागवत की कथा होती है भगवान वहां पधारते हैं अव्यक्त रूप से। भगवान के जो पार्षद हैं उद्धव, अर्जुन आदि, वो भी भागवत की कथा सुनने पधारते हैं। पर आप ध्यान रखना, उसी कथा में भगवान पधारते हैं, उसी कथा में ये पार्षद पधारते हैं जहां वास्तविक रूप में कथा ही होती है। और जहां कथा के नाम से व्यथा होती है वहां आकर भी वो दुखित हो जाते हैं। हम तो कथा सुनने आए थे, यहाँ तो व्यथा चल रही है। बोल राधे राधे। इसलिए कथा में कथा ही करना चाहिए, व्यथा नहीं करना चाहिए। प्रभु कृपा से कितनी बड़ी अच्छी बात सुनाई। भागवत की कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती जीवन में। और जब जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आ जाती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब सभी धर्मों में श्रवण धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कथा सुनना सबसे श्रेष्ठ माना है। इसकी विधि सुनाई गई, कैसी कथा सुनना चाहिए, किस विधि से। बोले कोई अनुष्ठान करना हो, संकल्प युक्त अनुष्ठान, तो मुहूर्त की आवश्यकता होती है। अच्छे मुहूर्त में कथा प्रारंभ हो, मोक्षदायी मास में कथा प्रारंभ हो, तो कहना ही क्या है। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है कथा के लिए। और सुंदर स्थान हो, भूमि का शोधन कर लेना चाहिए, मंडप आदि का बनाना चाहिए, मंडल आदि का, गौरी गणेश आदि देवताओं का पूजन, कलश आदि का पूजन होना चाहिए। और श्रोता वक्ता पूर्व उत्तर की ओर मुख करके कथा कहे सुने। वक्ता व्यास गादी पर बैठ हो जाता है तो वह सुख रूप होता है, हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करे, सुखदेव रूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ, इस कथा के माध्यम से मेरा उद्धार करो, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ। कथा समाप्ति पर जो है कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराए और हवन कराए। गृहस्थ के लिए हवन, विरक्त हो तो गीता का पाठ करा देने से ही उसकी पूर्णता हो जाती है। सामर्थ्य हो तो सुवर्ण के सिंहासन पर बिठा कर के वक्ता को भागवत की पोथी का दान करना चाहिए, वस्त्र बांधने का वस्त्र दान करना चाहिए, भागवत को लपेटने का सूत्र दान करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा आदि सम्मान दे करके उसका सम्मान करना चाहिए। और
मुख्य श्रोता के लिए हो सके तो 7 दिन तक घी पान करके श्रवण करे, यह भी ना हो सके तो दूध पान करके श्रवण करे, यह भी ना हो सके तो फलाहार करके कथा सुने, यह भी ना हो सके तो एक बार भोजन करके कथा सुने। कहते हैं यह भी ना हो, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास है बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन को श्रेष्ठ मानता हूं मैं यदि फलाहार घी आदि पीने से कथा सुनने में विघ्न उत्पन्न हो। भोजन करो और कथा श्रवण करो, जैसी सुविधा हो। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई दुराग्रह नहीं है कि आपको ऐसे ही करना होगा। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जैसी आपकी सुविधा हो, जितनी शरीर की सामर्थ्य हो, वैसा धर्म, वैसी साधना, वैसा सब कुछ भक्ति करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र में कहा है और श्रीमद् भागवत में कहा है। यह कथा सब कुछ देने वाली है। आइए हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करें थोड़ी देर के लिए। प्रथम स्कंद अधिकार निरूपण है। यह भागवत का महात्म्य आप लोगों ने सुना। प्रथम स्कंद अधिकार निरूपण है। इसमें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीनों प्रकार के श्रोता वक्ताओं का अधिकार है। उत्तम श्रोता वक्ता है सुखदेव जी और परीक्षित। मध्यम श्रोता वक्ता है व्यास जी और नारद जी। कनिष्ठ श्रोता वक्ता है सूत जी और शौनकादिक ऋषि। कनिष्ठ श्रोता वक्ता इसलिए इनको लिया सूत शौनकादिकों को, क्योंकि ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ से समय मिलता है, उसमें कथा कहते सुनते हैं। कर्मे की प्रधानता है इसलिए। और नारद जी, व्यास जी यद्यपि भगवान के अवतार हैं, फिर भी मध्यम श्रोता वक्ताओं में इनकी गणना की गई। क्यों? ये समाज सुधार के लिए कथा कहते सुनते हैं। और सुखदेव जी, परीक्षित उत्तम श्रोता वक्ता है। उत्तम श्रोता वक्ता। परीक्षित से सुखदेव जी को कुछ भी नहीं चाहिए। ये विरक्त संत हैं, कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा के रूप में। उनका केवल यह उद्देश्य है कि परीक्षित का उद्धार हो, कल्याण हो। और परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं, कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, या मेरा पाप दूर हो, या मेरा रोग दूर हो। कोई कामना नहीं है मन में। केवल श्री कृष्ण की प्रीति, श्री कृष्ण प्रसन्न हो, मेरे जीवन का कल्याण हो, इसलिए कथा सुन। इसलिए उत्तम श्रोता वक्ता है। उत्तम श्रोता है। जैसे मछली जल की अनन्य होती है, जल के बिना मछली जी नहीं सकती, ऐसे ही परीक्षित कथा के अनन्य है। कथा के बिना वो जी नहीं सकते। पपीहा को केवल स्वाति नक्षत्र के जल की आवश्यकता होती है। समुद्र का जल भरा रहे, नदियों का जल भरा रहे, तालाब नाले में जल भरा रहे, कोई मतलब नहीं। गंगा का भी जल भरा रहे, वह उसको नहीं पीता। केवल स्वाति नक्षत्र वर्षा काल में महीना में एक बार ही आता है। नक्षत्र एक दिन ही आता है, और उसमें यदि वर्षा हुई और चोंच ऊपर कर दिया उसने, एक दो बूंद उसके चोंच के अंदर चला गया, उससे ही उसकी प्यास बुझ जाती। स्वाति नक्षत्र के जल का अनन्य होता है। जब वह पपीहा मरने लगा, उसका बेटा आया, पिताजी कुछ आदेश दो, उपदेश दो। बेटा मैं मर जाऊं
तो गंगा जल से तर्पण मत करना मुझे, फिर केवल स्वाति नक्षत्र के जल से ही तर्पण करना। बड़ी गर्मी थी, प्यास के मारे मर रहा था वह पपीहा। एक राहगीर आया जल लेकर के, बोले जल पी लो। बोले नहीं नहीं, ये जल नहीं पीऊंगा, भले ही प्यास से मेरी मृत्यु हो जाए पर मेरी अनन्यता में दाग लग जाएगा, इसलिए जल नहीं पीऊंगा मैं। पपीहा गर्मी में चला, गर्मी में चला, उसको छाया की जरूरत थी। एक पेड़ मिला रास्ते में, पेड़ के नीचे वह रुकना चाहता था छाया में, पर माली से पूछा कि ये बताओ यह पेड़ स्वाति नक्षत्र के जल से सिंचित हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले नहीं हुआ, ये तो पेड़ किसी भी जल से सिंचित हो जाता है। तड़प रहा था गर्मी में पपीहा, पर उसकी छाया में नहीं बैठा हुआ है। क्यों? मेरी अनन्यता में दाग लग जाएगा, इसीलिए। पपीहा की तरह, मीन की तरह परीक्षित अनन्य है श्री कृष्ण की कथा के, इसलिए उत्तम श्रोता है। और सुखदेव जी उत्तम वक्ता है, निष्काम श्रोता, निष्काम वक्ता, निष्काम श्रोता, निष्काम वक्ता। इसी तरह से हम भी निष्काम हो जाएं तो एक ही कथा में उद्धार हो जाए। बोल राधे राधे। कहते हैं सुखदेव जी ने एक बार भागवत की कथा सुनाई और एक बार में ही परीक्षित का उद्धार हो जाए। इसी तरह से हम भी श्रोता वक्ता निष्काम होकर के कथा कहें सुने तो निश्चित रूप से भागवत की कथा उद्धार करने में सामर्थ्य है। और हमारे अंदर कामना आ गई, इसलिए कथा सुनने और कहने में भी वह प्रभाव नहीं रहा, प्रभाव नहीं रहा। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया व्यास जी महाराज। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यह व्यास जी ने मंगलाचरण किया, सत्यम परम धीमहि कह करके। वो परमात्मा कैसे हैं? परम सत्य है। कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा व्यास जी ने। कृष्णम परम धीमहि कहते तो कृष्ण भक्त कहते कि भागवत केवल कृष्ण भक्तों के लिए। रामम परम धीमहि कहते व्यास जी तो राम भक्त कहते कि भागवत केवल राम भक्तों के लिए है। सत्यम परम धीमहि कहा, इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, सभी संप्रदाय के लिए भागवत है, सभी वर्णों के लिए भागवत है, सभी आश्रम वालों के लिए भागवत है, मनुष्य मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। दूसरी बात, भागवत के आदि में सत्य और भागवत के मध्य में जब देवता लोग आते हैं गर्भ स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य सत्य कहकर कृष्ण की स्तुति की। और लास्ट में श्रीमद् भागवत के लास्ट में भागवत को सत्य कहा। इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण सत्य हैं, भागवत सत्य है,
श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही भागवत रूप में है। भागवत और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सत्य रूप श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत सारे वेद शास्त्रों का सार है, पका हुआ फल है, इसमें विशेष स्वाद है। और सुख रूपी पक्षी ने जब से चोंच मारा तब से इसमें विशेष स्वाद बढ़ गया, इसलिए यह रस स्वरूप है, इसको पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम। एक तरफ कहते हैं भागवत फल है, एक तरफ कहते हैं इसको पियो। फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? फल को खाया जाता है, पिया नहीं जाता। पर यहां पीवत क्रिया है, पियो। कहते हैं ये भागवत रूपी फल ऐसा नहीं है। फल में दो चीज त्यागने योग्य होती है, छिलका और गुठली त्याग दी जाती है। सुखदेव जी ने कहा कि यह भागवत में त्यागने योग्य कोई वस्तु नहीं है, ये रसरूप फल है। फल ही रस है, रस ही फल है, इसलिए इसको पान करो। कब तक पियो? जब तक तुम्हारे मन का श्री कृष्ण में लगाव ना हो जाए, जब तक तुम्हारी मुक्ति ना हो जाए, तब तक पान करो। सूत जी से 6 प्रश्न किया ऋषियों ने। उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूत जी ने सारी भागवत सुनाई है, सारी भागवत की कथा सुनाई है। 6 प्रश्न कौन कौन से किए? बोले शास्त्रों का सार क्या है? पहला प्रश्न, मनुष्यों का किस साधन से कल्याण होता है? दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहां किस लिए प्रकट हुए? तीसरा प्रश्न, और श्री कृष्ण के कर्म, उनकी लीला कौन कौन सी है? यह है चौथा प्रश्न। श्री कृष्ण के अवतार कौन कौन से भगवान के? ये 5वां प्रश्न है। और जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? यह 6वां प्रश्न है। इन्हीं 6 प्रश्न को उत्तर में सूत जी ने सारी भागवत सुनाई। अब तो सूत जी ने अपने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव को याद किया। इनके गुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी, मानो तो सूत जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं भागवत कथा सुनाने में समर्थ नहीं हूं, आप मेरे कंठ में आकर के भागवत कथा सुनाइए। भागवत की कथा केवल सुखदेव जी ही कहते हैं, और भागवत की कथा केवल परीक्षित ही सुनते हैं। श्रोताओं के हृदय में बैठकर परीक्षित ही कथा सुनते हैं, और वक्ता के कंठ में बैठ करके सुखदेव ही कथा कहते हैं। कोई दूसरा भागवत की कथा कह सुन नहीं सकता, परीक्षित ही सुन सकते हैं, सुखदेव ही भागवत की कथा कह सकते हैं। इसलिए यह स्वानुभाव मखल सारम एकम कहकर के सुखदेव जी को याद किया। परम तत्व ही जीवन का लाभ है। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। 24 अवतार हैं भगवान के। सनत कुमार, सुकर, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मीन, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, श्री कृष्ण, बलराम, बुद्ध, कल्कि और हंस अवतार और हयग्रीव अवतार। ये 24 अवतार हैं भगवान के, जिनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मीडयन्ति युगे युगे। ये जितने भी भगवान के अवतार हैं, अंश अवतार है, कला अवतार है, और श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अवतार है, श्री राम पूर्ण ब्रह्म अवतार है। जब जब अधर्म बढ़ता है,
धर्म घटता है तो भगवान अवतार लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे गीता में कहा श्री कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म घटता है अधर्म बढ़ता है। और इन्हीं श्लोकों का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धारी हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म बढ़ता है धर्म घटता है, भगवान अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है, यही भगवान का अवतार का उद्देश्य। सूत जी से पूछा, किस युग में व्यास जी ने यह भागवत रची, किसकी प्रेरणा से रची, और सुखदेव जी को भागवत कथा कैसे सुनाई? परीक्षित ने अनशन लेकर अपना शरीर क्यों छोड़ दिया? भगवान के भक्तों का शरीर तो परोपकार के लिए होता है, ऐसा क्यों? व्यास जी ने देखा ध्यान में मनुष्य पाप करने लगे हैं, तो उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए ओमकार से वेद प्रकट किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इतिहास 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, पर मन में शांति नहीं मिली। हम लोग कोई पुण्य कर्म करते हैं ना, तो पुण्य कर्म करते हैं तो हमको शांति मिलती है, क्योंकि पुण्य कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं। जब पाप नष्ट होते हैं तो हमको शांति मिलती है। जिसके अंदर पाप होता है वह ज्यादा अशांत रहता है, और जो है पाप मुक्त रहता है वह शांत रहता है। हम मंदिर में जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है, हम मंत्र जप करते हैं तो कितनी शांति मिलती है। मन में पाप हो गए तो मन अशांत रहेगा, मन में पुण्य हो गए तो मन शांत रहेगा। व्यास जी ने इतने शास्त्रों को बनाया किस लिए? हमारे उपकार के लिए, जगत के कल्याण के लिए। इसे जीवन में 3 ऋण होते हैं, उन ऋणों से मुक्त होना जरूर होता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण है
हमारे लिए ऋषियों ने शास्त्र पुराण बनाया, उन शास्त्रों को श्रवण करें, पढ़ें, तब ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी। यज्ञ करें, हवन करें तो देव ऋण से मुक्ति मिलेगी। देवताओं ने हमको क्या नहीं दिया? जल दिया, वायु दी, पृथ्वी, आकाश। इन देवताओं का बहुत ऋण है हमारे ऊपर। हवन करिए, देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलेगी। और पितृ ऋण, पितरों ने हमको बहुत कुछ दिया है। सत्पुत्र उत्पन्न करने से पितृ ऋण से मुक्ति, कुपुत्र नहीं, सत्पुत्र उत्पन्न करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। व्यास जी ने इतने पुराण बनाए क्योंकि संत ऋषि मुनि तो उनका जीवन परोपकारमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार बचन मन काया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। हमारे जीवन में 3 ऋण हैं। व्यास जी ने इतने पुराण बनाए, इतने शास्त्र बनाए, पर मन में शांति नहीं मिली। समाज की सेवा की, फिर भी शांति नहीं मिली। नारद जी पधारे, नारद जी से प्रार्थना किया, नारद जी का पूजन किया। नारद जी ने पूछा कि आपके मन में अशांति क्यों है? मुझे भी पता नहीं, बताओ आप। नारद जी ने बताया कि आपने अनेक शास्त्र बनाए, पर ऐसा कोई विशुद्ध शास्त्र नहीं बनाया जिसमें भगवान की कीर्ति का, नाम की महिमा। नारी को संपूर्ण आभूषण से आभूषित कर दो, वस्त्र नहीं पहनाओ तो उसकी शोभा नहीं होती है। इसी तरह से जो कविता है, संपूर्ण अलंकार आदि युक्त हो, कविता में संपूर्ण गुण हो, तो उसमें भगवान की कीर्ति ना हो, भगवान का यश ना हो, भगवान का नाम नहीं हो, तो उसकी शोभा नहीं होती है। भनिति विचित्र सुकवि कृति जो, भनिति विचित्र सुकवि कृति जो, राम नाम बिनु सोहै न सो। सब गुण रहित कुकवि कृति मानी, सब गुण रहित कुकवि कृति मानी, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम जस अंकित जानी। कविता की शोभा, कविता अच्छी हो, उसमें उसका उद्देश्य अच्छा गलत हो तो कविता की शोभा नहीं। जैसे जैसे अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद 8 अक्षर का एक चरण होता है, 32 अक्षर उसमें होते हैं अनुष्टुप छंद में। किसी ने लिखा अनुष्टुप छंद, कमले बसति ब्रह्मा
हरिसेते च बारिधौ हरो हिमालये सेते मन्ने मत्कुण संकया। भगवान कमल में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी कमल में निवास करते हैं, और भगवान विष्णु समुद्र में निवास करते हैं, और शंकर जी हिमालय में रहते हैं। बोले क्यों? मच्छर के डर के मारे। कविता तो अच्छी है, अनुष्टुप छंद है, पर इसका अर्थ जो है वह गलत है। इसे कविता की शोभा नहीं हुई। कविता की शोभा जो है भगवान के नाम में है। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्संग से, संतों के साथ से जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ एक संत सेवी थे, और उस संत सेवी के यहां मेरी माँ नौकरानी थी, सेवा करती। एक बार संत लोग आए वहां चतुर्मास करने के लिए। 4 महीना महात्मा लोग एक जगह रहते हैं बरसात में, ताकि कीड़े मकोड़े मरे नहीं, किसी जीव की हिंसा ना हो। इसलिए 4 महीना रह करके चतुर्मास करके साधना करते हैं। चतुर्मास करने के लिए महात्मा लोग आए। मेरी माँ ने संतों की सेवा में मुझे लगा दिया। मैं कभी संतों के चरण दबाता, कभी पुष्प ले आता, समिधा ले आता, और उनकी आज्ञा लेकर उनका जूठन प्रसाद पत्तल से खा लेता। किसी का जूठन प्रसाद खाना हो, उनकी आज्ञा ले। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, ना जूठा देना चाहिए, पर गुरुओं का जूठन, संतों का जूठन, माता पिता का जूठा खाने से बड़ा पुण्य होता है। उनकी आज्ञा लेकर, क्योंकि उनकी इच्छा ना हो और हमने खा लिया तो भी ठीक नहीं है। इसलिए संत सद्गुरुओं की आज्ञा लेकर के उनका जूठन खाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। एक बार मैं पत्तल में पड़ा हुआ खा लेता था, उनकी आज्ञा ले। मेरे पाप दूर हो गए, मेरा सनातन धर्म में मन लग गया। महात्माओं ने देखा कि ये बालक है, पर खेलने में मन नहीं है, चंचल नहीं है, इंद्रियों का दमन करता है। तो मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। जाते समय भगवान का ऐसा ध्यान करना, ऐसा पूजन करना। संत लोग चले गए। मैं माँ का इकलौता बेटा। मैं एक दिन गाय दूहने निकली, सर पे के ऊपर अंधेरे में पैर रखा गया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और दुख का समय आया, भगवान की ऐसी इच्छा समझ करके, ऐसी इच्छा ये नहीं कि माँ की मृत्यु हो तो हम भगवान के शरण में जाएं, ऐसी नहीं। भगवान की इच्छा मतलब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, दुख की परिस्थिति आ जाए, उसमें भी हम धर्म को ना छोड़ें, भगवान को ना छोड़ें। यही सही बात है। लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और जीवन में दुख आ जाए तो धर्म छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। अरे हम इतना नाम जप करते हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के ऊपर रोज जल चढ़ाते हैं, फिर भी दुख आया, भगवान हमारी सुनते नहीं, हटाओ, छोड़ देते। संकट आए जीवन में, दुख आए, फिर भी हम अपने धर्म को ना छोड़ें, भगवान को ना छोड़ें। यही सच्ची निष्ठा, यही सच्ची भक्ति है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जो है अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। चाहे जीवन में दुख आए तो अच्छा हुआ, जीवन में सुख आए तो अच्छा हुआ। एक राजा का मंत्री था,
उसका तकिया कलाम था। क्या? बोले भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा की उंगली कट गई। बोले भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा नाराज हो गया, मेरी उंगली कट गई और कह रहा है कि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं, जेल में डाल दो इसे। जेल में डाल दिया। राजा वन में गया शिकार खेलने, तो कोल भीलों ने देवी की बलि के लिए राजा को पकड़ लिया। बलि दी जा रही थी, उसी समय उसकी उंगली पर दृष्टि गई। अरे बोले ये तो खंडित है, उंगली कटी है, छोड़ो इसको। राजा को छोड़ दिया। मंत्री को छोड़ दिया करके, मंत्री जी आपने ठीक कहा था, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती ना तो आज मेरा सर कट जाता। उंगली की वजह से मेरा सर कटना बंद नहीं, सर नहीं कटा। पर ये बताओ, मेरी उंगली काट करके भगवान ने मेरे जीवन की रक्षा की, पर तुमको जेल में बंद कराकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा किया? बोले राजन भगवान अच्छा ही करते हैं। उस दिन मैं आपके साथ जाता, आपकी उंगली कटी थी, आपको तो छोड़ दिया जाता, मेरा ही सर हराल हो जाता, मेरा ही सर कटता। तो मुझे जेल में बंद कराकर मेरी रक्षा की भगवान ने, और तुम्हारी उंगली काट करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तो भगवान का जो भी हमारे लिए जो कुछ न्याय होता है वो अच्छे ही होता है। भगवान किसी जीव के प्रति अन्याय नहीं कर सकते, वो सबसे बड़े न्यायाधीश है, और उनके यहाँ घूसखोरी नहीं चलती। बोल राधे राधे। जज साहब को 1 लाख रुपया दे दो और उसका निर्णय ही बदल दिया जाए, सत्य को ही असत्य कर दिया जाता है। वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है भगवान, किसी के साथ अन्याय नहीं करती, क्योंकि घूस नहीं लेते हैं। सत्य का पालन भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और नारद जी वन चले गए, वन में सरोवर में स्नान किया, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया। पीपल का वृक्ष विष्णु का रूप होता है, बट का वृक्ष शिव रूप होता है, पाकड़ का वृक्ष ब्रह्मा का रूप होता है। पीपल वृक्ष में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जीवनी शक्ति मिलती है। कुछ दिन पहले आपने देखा ऑक्सीजन के बिना सब लोग मर रहे थे, कितना महंगा हो गया था ऑक्सीजन का सिलेंडर कोरोना के समय। तो ये वृक्ष हमको जीवनी शक्ति देते हैं। पीपल वृक्ष के पूजन करो, परिक्रमा करो, उसके पूजन से विष्णु का पूजन प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? ऋषि मुनि जो हैं वृक्षों का सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, उससे मानसून अधिक आकर्षित होगा और वर्षा अधिक होगी वृक्षों से। ये मानसून को पैदा उत्पन्न करने वाले होते हैं। आप पचमढ़ी जाएंगे तो वहां ठंडा इलाका है, वर्षा अधिक होती है। जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां वर्षा भी अधिक होती है। ध्यान किया नारद जी ने, भगवान ध्यान में आ गए, और ध्यान में आकर के ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्याकुल होकर के नारद जी भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आइए दर्शन दीजिए। भगवान से कहा कि प्रभु आप दर्शन दो, शरीर छूटने के बाद दर्शन दोगे, क्या होगा? भगवान ने आकाशवाणी की, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा, क्योंकि जिसका मन अभी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुआ, उन भक्तों को मेरा दर्शन नहीं होता है। और अगले जन्म में श्री नारद जी
संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने अपने उदरस्थ कर लिया, भगवान के उदर में चले गए सारी सृष्टि के साथ, और बाद में ब्रह्मा के पुत्र हुए। और आज मैं वीणा लेकर जब भी भगवान को बुलाता हूँ, भगवान आ जाते हैं। नारद जी ने व्यास जी को ये उपदेश दिया और अपने धाम को चले गए। आइए छोटा सा नाम संकीर्तन, फिर हम लोग आरती करेंगे। भगवान का नाम अभी आपने सुना नारद जी, भगवान ने कहा कि एक बार दर्शन इसलिए दिया कि मेरा मन तुम में लगा रहे। हर एक को मन को भगवान नहीं लगाते हैं, न लेते हैं, किसी किसी के मन को लेते हैं, किसी किसी के मन को लूटते हैं। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा मेरा सांवरा, 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 सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध-बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध-बुध, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई।
बस तेरी में हो गई। बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर। लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बांध ली रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमण तुझसे आशा। है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, 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 जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर। तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लौट के ले दे गया दिगर, सावरा जादूगर। लौट के ले दे गया दिगर, सावरा जादूगर। लौट के ले गया दिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोलवा के बिहारी लाल की। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। कल दोपहर ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब सभी लोग 3 बजे पधारें, कथा का लाभ लें। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला दिव्यै नमोस्ते। ओम ज्वाला मालिनी नमः, हेमरत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात जगसो, सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायु च प्राण च मुख अग्निराजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके
मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जा, देखी छवि बलिहारी में जा, बाके बिहारी तेरी आरती गा। चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकसी गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में शीश झुका, इन चरणों में शीश झुका। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। आरती संत करें दिन राती, आरती संत करें दिन राती। माखन मिसरी को भोग लगाऊं, माखन मिसरी को भोग लगाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरं करुणावितारं संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कलशायिताय कपालिमालां कुलशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव।
ओम जलेन शीतीकरणं पश्चादेवाजनम् आत्मा मंत्रम मंत्रपुष्पांजलिं हरि ओम मा ओम जतनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णाते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः ओम राजाधिरा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो